A very good morning, dear students. Today we will continue same lesson number 8, women, caste and reforms. In previous class we had discussed about caste and social reforms. Today I am covering a new topic of this chapter is demands for equality and justice. Let's start our topic. Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movements against caste discrimination and डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस. यानी कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो पीपल्स थे, अब सिर्फ रिफॉर्मर्स ही नहीं बल्कि जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो पीपल थे वो भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया. किसके अगेंस्ट? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या किया उन्होंने? मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे क्या किया था, मूवमेंट करने स्टार्ट किए. लेकिन अब 19th सेंचुरी के जो मिड हाफ में क्या था, सिर्फ सोशल रिफॉर्मर्स ही नहीं बल्कि जो नॉन ब्राह्मण्स का जो कास्ट थी उनमें से भी कुछ पीपल्स क्या थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे क्या है, उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया. और उन्होंने किसकी डिमांड करी? सोशल इक्वालिटी की और जस्टिस की डिमांड करने लगे. कौन? नॉन ब्राह्मण्स कास्ट के जो भी पीपल थे उन्होंने भी क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस को रेज करना स्टार्ट कर दिया. और उनकी डिमांड क्या थी? इक्वालिटी और जस्टिस की वो क्या कर रहे थे, सोसाइटी में डिमांड कर रहे थे. दिस सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास, who work among the leather workers and organize a movement to improve their social status. अब सेंट्रल इंडिया में एक पर्सन थे घासीदास, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक सतनामी मूवमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था. और इन्होंने जो लेदर वर्कर्स थे उनके लिए क्या किया, काम किया. इन्होंने लेदर वर्कर्स थे यानी कि जो लेदर से बने शूज़ बनाते थे या बेल्ट्स बनाते थे, इनके लिए क्या किया, इनका जो सोशल स्टेटस था उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिस मूवमेंट का नेम था सतनामी मूवमेंट. और ये मूवमेंट स्टार्ट किया घासीदास जी ने. ऐसे ही इन ईस्टर्न बंगाल जो ईस्टर्न बंगाल है वहाँ पे हरिदास ठाकुर मतवा सेक्ट वर्क अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स. ऐसे ही बंगाल में हरिदास ठाकुर थे, इन्होंने क्या, जितने भी कल्टिवेटर्स थे चंडाला कम्युनिटी के, इनके लिए क्या है, वॉइस रेज करना स्टार्ट किया. इनके भी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, इन कल्टिवेटर्स के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी वॉइस रेज करी. हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टैक्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम. इन्होंने क्या किया, जितना भी ब्राह्मणिकल टैक्स था जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता था उन पे क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए. इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला अ गुरु फ्रॉम एजावा कास्ट. केरला में एक गुरु थे जिनका नेम था श्री नारायण गुरु, जो थे एजावा कास्ट से बिलोंग करते थे. ही प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल. इन्होंने प्रोक्लेम का मतलब होता है टू मेक समथिंग ऑफिशियली और पब्लिकली. इन्होंने पब्लिकली क्या किया, जो आइडियल्स थे यूनिटी के उनको क्या किया, प्रोक्लेम किया. ही आर्ग्यू अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस. इन्होंने क्या किया, जो पीपल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है उनकी कास्ट के बेसिस पे, उसके अगेंस्ट क्या किया, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट. इनके अकॉर्डिंग क्या थी, जितनी भी ह्यूमन काइंड है यानी कि जितने भी पीपल हैं वो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं. वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, इसको आप अंडरलाइन करोगे, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यनु. यानी कि जिसका मतलब है वन कास्ट वन रिलीजन वन गुड फॉर ह्यूमन काइंड. यानी कि सभी ह्यूमन काइंड के लिए, सारी मानवता की एक कास्ट है, एक रिलीजन है और सबका क्या है, एक ही गॉड है. तो ये इनका क्या था, फेमस स्टेटमेंट था. किसका? श्री नारायण गुरु का, जो किससे बिलोंग करते थे, एजावा कास्ट से, जो कि कहाँ है, केरल में. All these sects were founded by leaders who come from non-Brahmin caste and work among them. अब जितने भी ये जो लीडर्स थे ये कहाँ से थे, नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे और जितनी भी लोअर कास्ट से, ट्राइबल कास्ट से, उनके लिए वर्क करते थे. They tried to change those habits and practices which provoke the contempt of dominant caste. यानी कि ये इन्होंने क्या किया,
जो भी डोमिनेंट कास्ट होती है यानी कि अपर कास्ट के पीपल जो भी उनकी हैबिट्स थी या जो भी प्रैक्टिसेस थी किनको लेकर, लोअर कास्ट के पीपल को देकर, वो जो भी उनके हैबिट्स थे, थॉट्स थे या बिहेवियर थे उनको चेंज करने की क्या करी इन्होंने कोशिश की। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। सेल्फ स्टीम मीन अ गुड ओपिनियन ऑफ योर ओन कैरेक्टर्स एंड एबिलिटीज़। अब इन्होंने क्या किया, एक जो सबऑर्डिनेट कास्ट यानी कि जितनी भी अदर कास्ट, ट्राइबल कास्ट थी या पुअर पीपल्स थे या लोअर कास्ट थी, उनके जो भी पीपल्स थे उनके अंदर क्या है, एक सेल्फ स्टीम का जो सेंस है उनको क्रिएट करने की कोशिश की। सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपनी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी थी उनको डेवलप करने की कोशिश की। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन दिस टॉपिक यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी।